वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस देखी थी। इसके अलावा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशंस क्लियर की थी। आई होप सो कि समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आ गई होगी तो आज मैं वैसे भी रिएक्शंस के एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो उसमें आपका डाउट अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, कॉल मी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था, मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन थी वो 4 तरीके से बताई थी। ऑक्सीजन के रेफरेंस में, हाइड्रोजन के रेफरेंस में, मेटेलिक एलिमेंट के रेफरेंस में और इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में। क्या बताई थी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, राइट, एंड रिमूवल ऑफ, माइनस मैंने कल ही बताया था, प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब रिमूवल, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का हमने क्या देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर चलो एडिशन से शुरुआत करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये देखा था हमने कल, ठीक है। इसके अलावा मेटेलिक एलिमेंट की इसमें देखा था हमने कि एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये मैंने कल आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था इसमें, आई सेड कि ये आपको एग्जाम्पल से ही समझेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आज हम वो देखने वाले। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं। सिंपल ये है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं कवर कर लूंगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ पहला देखते हैं, ऑक्सीजन के रेफरेंस में जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसको आज समझते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं रिमूवल की जगह माइनस लिखती हूँ, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, सो कीप इन माइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, दैट्स कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, तो सब्सटेंस रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बन गया वाटर, मतलब ही यहाँ पे ऐसा सीन हो गया, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सो द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। सो मैं क्या कह सकती हूँ, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक वर्ड नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। क्लियर हो गया। अभी मैंने कल क्या कहा था, जो रिडक्शन करता है, हमने जो रिडक्शन करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करेगा, मर्डर करने वाला होता है मर्डरर, रिडक्शन करने वाला होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर जिन लोगों ने मेरा लेक्चर, लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, पहले प्लीज आप लोग वो लेक्चर देखो, वरना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं उल्टा बोलूँ क्या, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, उल्टा हम बोल सकते। तो यहाँ पे
सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, CO। तो इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ, इसका मतलब इसने किसी और का क्या करा के दिया होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। जो रिड्यूस हुआ है मतलब जिसके पास से ऑक्सीजन गया, तो वो ऑक्सीजन किसी ना किसी और के पास गया होगा। इसका ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास में आ गया। इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन में मदद किया। इट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। कल ही मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट है तो उनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। उल्टा याद रखना है, इसका मतलब ये खुद क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। और सिमिलरली यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, उल्टा याद रखना है क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। आई होप सो कि ये पहला क्लियर हुआ होगा। कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो गया, ठीक है। अभी ये जो रिडक्शन हुआ उसका खुद का रिडक्शन हुआ है, इट मीन्स उसने किसी और का ऑक्सीडेशन कराने में मदद किया होगा। मीन्स उसका ऑक्सीजन उसने किसी और को दिया, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बन गया, उसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया, मतलब किसी और का ऑक्सीजन खुद लिया, इसका मतलब उसने किसी और का रिडक्शन कराया, इसलिए उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है बट वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हमने कल देखा था। अभी आगे देखते हैं, होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख लेना। नाउ चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे। हमने कल ही देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर। इसका मतलब इसका हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अभी जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे HCl बन गया, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, एक मिनट आपको यहाँ से समझेगा नहीं, ये आप लोग ने लिख लिया होगा तो मैं मिटा देती हूँ उसे। देखो ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का। तो द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इज व्हाट, क्लोरीन, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसी और का रिडक्शन कराएगा, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, इसका मतलब उसका हाइड्रोजन किसी और के पास गया होगा, मतलब क्लोरीन के पास गया। इट मीन्स इसने किसी और का क्या करा के दिया, रिडक्शन। इट मीन्स ये क्या बन गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसे भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि उल्टा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब इसने दूसरे का क्या करा है, रिडक्शन। इसने दूसरे का रिडक्शन कराया, इसलिए ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, इसका मतलब उसने क्लोरीन का रिडक्शन कराने में मदद किया है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्लोरीन का रिडक्शन करवाया, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, किसके मदद से हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड के मदद से हुआ। इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा,
हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका रिडक्शन हुआ किसके अभी यहाँ पे रिडक्शन हुआ, लेकिन इसके रिडक्शन के वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे, इसने किसी और का हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। अब किसी और का हाइड्रोजन रिमूव करना मतलब उसका ऑक्सीडेशन कराना। तो यहाँ पे क्लोरीन का खुद का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ मतलब उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया मतलब किसी और का रिमूव किया है। किसी और का रिमूव किया हाइड्रोजन मीन्स उसने किसी और का ऑक्सीडेशन करवाया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन क्लोरीन के वजह से हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या रहेगा, क्लोरीन, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरीन। आई होप सो कि समझ में आ गया डेफिनेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन देखी थी दैट वाज ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, कि एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कॉपर जो है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक, कॉपर जो है वो कन्वर्ट हुआ कॉपर ऑक्साइड में। दूसरा जो बेचारा हमारा ऑक्सीजन अकेला था वो हुआ कॉपर ऑक्साइड में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों कंबाइन होके ये बना है, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है हमें ये देखना है कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन जो था वो तो सिर्फ ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल था ना, उसमें कॉपर ऐड हो गया है। और हमने अभी देखा कि एडिशन ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट, कॉपर इज अ मेटेलिक एलिमेंट ना, ये एक मेटल है। एलिमेंट तो आपको पता ही है, इट इज अ मेटल, इट इज अ मेटेलिक एलिमेंट। सो इसको हमने ऑक्सीजन में ऐड किया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि एडिशन ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। समझा, एक बार और देख लेते हैं। कॉपर में तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, चलो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन में कॉपर ऐड हुआ है ना, एंड एडिशन ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, ठीक है। सिमिलरली यहां देख लेते हैं, देखो PbO था, मींस लीड ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू लीड, ठीक है। लीड ऑक्साइड लीड में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है। अभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है। अभी यहां पे कार्बन जो है, इसके पास में, कार्बन के पास में ऑक्सीजन आ गया है, राइट। या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, आप लोगों को यहाँ पे ना NCERT की बुक में शायद एक क्वेश्चन है, आई होप सो, कि रिडक्शन एक्चुअली हुआ किसका है, ऑक्सीडेशन हुआ किसका है। तो याद रखना हमें प्रोडक्ट साइड देखना नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखना है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट साइड देख के बताना पड़ता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन किसको ऐड हुआ है, कार्बन को, ठीक है। सो एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे अगर इसका रिडक्शन, और एक चीज़ याद रखना, सिंपल बताओ क्या, A और B है, अगर A का रिडक्शन हुआ है ना तो गारंटी से नेक्स्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल, अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रहेगा ऑक्सीडेशन। ये एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ अ मेटेलिक एलिमेंट, अगर देखा जाए तो ये जो है रिमूव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। नाउ यहाँ पे बात करते हैं, सेम जो हमने
ये जो डेफिनेशन थी ये एग्जाम्पल शायद यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं। सोडियम जो है इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम ऑक्साइड। अभी सोडियम में तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। लीड जो है, ये सॉरी लीड आई एम सेइंग, ऑक्सीजन जो है इसमें सोडियम ऐड हो गया, है ना। ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो गया, जैसे यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन को कॉपर ऐड हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन को सोडियम ऐड हो गया है। एंड एडिशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, सोडियम। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो गया एंड एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ है, और सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो गारंटी से नेक्स्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। और कोई रिएक्शन आपके सिलेबस में है क्या, एक देख लेते हैं। हाँ, ये जो मैं कह रही थी ना कि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में आएगा वो, ठीक है। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा था ये ऑक्सीजन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डेफिनेशन देखी थी उसके लिए है वो रिलेवेंट। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर में रहने दो। फिर इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आप लोगों को, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, चलो वो देख लेते हैं। विजिबल है क्या उगता ये, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गिविंग राइज टू कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखा जाए तो कॉपर जो है इसका ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, हो गया। अभी ये जो ऑक्सीजन है ये जाके हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड हो रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन मुझे अभी बतानी है आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक और डेफिनेशन है, जैसे रिमूवल ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी एलिमेंट। नॉन मेटेलिक मतलब जो मेटल नहीं है उसका ऐड कर रहे हो आप, तो आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, सो एडिशन ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आप किसी कंपाउंड में से मेटल निकाल रहे हो, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। या फिर आप किसी कंपाउंड में नॉन मेटल ऐड कर रहे हो, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन की यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर मुझे इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको बताना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का इट इज रिड्यूस टू कॉपर, लेकिन हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड एडिशन ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देयरफॉर हाइड्रोजन का यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए वहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर? सो दीज आर ऑल दी
रिएक्शंस विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस, और इसके अलावा और कोई रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन चैप्टर में नहीं है। होगी तो आपको बस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगी, एंड इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इट इज़ गिवन इन योर बुक। सो आई होप सो कि आप सारे लेक्चर्स एक बार अच्छे से देख लीजिए, एंड अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो फिर मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर दीजिए, और इसके अलावा एक हम डिफ़िकल्टी सेशन रख लेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ एंड रेंसिडिटी, ये जो दो चीज़ें हैं, देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जंग लगना इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो, रेंसिडिटी आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है वो है, तो इट इज़ अ वेरी ईजी थियोरेटिकल कंसेप्ट। आप एक बार उसको रीड कर लीजिए, अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो जब हम डिफ़िकल्टी सेशन लेंगे तब उसमें आप मुझसे पूछ लेना क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।